हेलो। आज है जन्माष्टमी और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर ना मैं कर रही हूँ बादाम को फ्राई। तो ये मैंने लिए हैं एक छोटी कटोरी बादाम, जिनको मैं घी में ना अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। और वज़न के हिसाब से देखा जाए तो ये 100 ग्राम के करीब बादाम होंगे। तो ये हो चुके हैं, निकाल लिया है मैंने फ्राई करके। और इतने ही लिए हैं मैंने अब काजू, ये भी छोटी कटोरी है, इतने ही बादाम लिए थे। तो इनको भी फ्राई कर रही हूँ मैं। और मैंने घी की लोज नहीं बनाई है, सिर्फ ये बनाए हैं और मावे की बर्फ़ी बनाई है, 2 चीज़ बनाई है। तो फ्राई हो चुके हैं काजू और उसके बाद अब मैं तल रही हूँ गोंद। तो ये थोड़ी थोड़ी डालकर 2-3 बार में मैं इन्हें तल लूँगी। कम आंच पे तलनी है ताकि ना अंदर से अच्छी तरह से भुन जाएं और फूल जाएं। ये तेज़ पे करेंगे तो अंदर से ना कच्ची रह जाएंगी। तो इसी तरह से करके थोड़ी थोड़ी जब ये फूल जाएंगी तो इनको मैं निकाल लूँगी। और ये है चिरौंजी, तो ये भी मैंने थोड़ी सी ली है। तो इनको भी ना गोंद के बाद में अब मैं इनको भी थोड़ा थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। तो ये पिसनी नहीं है, ये तो ऐसे ही साबुत ही डलेगी। तो इनको फ्राई करके ना अलग कटोरी में रख लूँगी। बादाम और काजू वगैरह ये मुझे काटने हैं। तो ये चारों चीज़ें ना फ्राई हो चुकी हैं। अब मुझे फ्राई करने हैं मखाने। तो गोंद में बहुत ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि भव्या के पापा को ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, जब दांतों में थोड़ा चिपकता है इसलिए। तो 100 ग्राम के करीब ये मखाने हैं, 100 ग्राम ही है ये मखाने। और इनको मैं अब डाल देती हूँ, थोड़ा सा और घी डाल दिया है मैंने कढ़ाई में। और अब मैं इसमें मखाने भी ना क्रंची होने तक अच्छी तरह से भून लेती हूँ, या फिर फ्राई भी कर सकते हैं खुले ऑयल घी में, लेकिन मैंने ना अच्छी तरह से भून लिए हैं ये। तो ये हो चुके हैं मखाने भी। और ये है मगज। तो अभी उसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ मगज, डालूँगी गोला, ये चीज़ें करूँगी लास्ट में सबसे। तो थोड़ा से घी और डाल के अब मैंने उसमें डाल दिया है मगज। तो ये मगज होने के बाद अब मैंने इसमें डाल दी है थोड़ी सी खसखस। तो दोनों चीज़ें हो चुकी हैं अब ये। तो ये थोड़े से चटक भी रहे हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गोला, जो कि मैंने एक गोला है जिसको घिस लिया था पूरा, वो इसमें मैंने डाल दिया। तो इनको कम ही आँच पे, बहुत तेज़ नहीं करनी है वरना जल जाएगा। और इनको अच्छी तरह से ना भून लूँगी ताकि जो हम बनाएंगे मेवा पाक वो कुछ दिन ना चल जाए, 15-20 दिन भी रख ले तो ख़राब नहीं होगी। और अब मैं तैयार कर रही हूँ चाशनी। तो यहाँ पर मैंने ये जो कप है इससे 4 कप चीनी ली है, यानी कि वज़न में वो 1 किलो चीनी थी, मैंने तौल के इस्तेमाल की है। 1 किलो चीनी ली है और इस कप से नापे तो 4 कप है। तो अब 4 कप चीनी में मैं 2 कप इसी कप से पानी डाल लूँगी और फिर इसकी बनाऊँगी चाशनी। तो 1 किलो चीनी इतने सामान में बहुत रहेगी। और इसका अब मैं जल्दी से चाशनी बना लेती हूँ और इसको चलाती रहूँगी। तो यहाँ पर ये जो मैंने गोला भुना था ये मैंने थाली में निकाल लिया और थोड़ी किशमिश भी डाल दी थी मैंने इसमें। और ये है बादाम काजू जो मैंने काट लिए हैं। और ये है मखाने जिनको मैंने कूट लिया है। कुछ भी मैंने मिक्सी में नहीं पीसा है क्योंकि मुझे जो ये वाली पाक है इसमें जब ड्राई फ्रूट्स मुंह में आते हैं ना वो अच्छी लगती है। जो पीस कर डालते हैं ना उसमें टेस्ट पता नहीं चलता, सब चीज़ें पीस के वो टेस्ट नहीं आ पाता जो काट कर और कूट कर आता है। तो बादाम वगैरह मैंने काट लिए हैं और मखाने इसीलिए कूट लिए। तो इतनी हमारी चाशनी तैयार होती है। तो मैं ना 2 थाली पर ग्रीस कर लेती हूँ ऑयल से। और हमारी चाशनी में ना चीनी घुल चुकी है पूरी। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा दूध, ताकि जो चीनी की गंदगी है ना वो ऊपर आ जाए। तो अब मैं इसको चला रही हूँ अच्छी तरह से और उबाल आते ही चीनी की जो भी गंदगी है चाशनी की वो सब ऊपर आ रही है।
तो उसको ना मैं चमचा लेके और उसकी हेल्प से निकाल लेती हूँ ऊपर से। ये निकल जाएगी तो हमारी जो चाशनी है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी बनेगी, एकदम क्लियर। तो देखिए जितनी भी गंदगी थी ना ये सब ऊपर आ गई है। तो इसी तरह से निकाल लूँगी मैं और फिर हमारी चाशनी जो है वो एकदम से क्लियर बनेगी। तो झाग आए जा रहे हैं, काफ़ी सारे झाग निकले थे इसमें से। तो अब ये ना क्लीन हो गई है चाशनी, एकदम से क्लीन। तो बस अब इसे और पकाना है। मुझे चाशनी बनानी है एक तार की चाशनी। तो बीच बीच में ना मैं ट्राई भी कर रही थी, देख रही थी वीडियो की हेल्प से कि एक तार की चाशनी बन गई है या नहीं बन गई है। तो एक तार की चाशनी ना हमारी बन चुकी है। तो बस अब मैं इसमें ना गैस कम करके और इस स्टेज पर मैं इसमें ये सामान जो भी हमने पीसा है सब डाल दूँगी। तो सबसे पहले मैं ये गोले, मगज, किशमिश और खसखस जो रखी थी वो डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ बादाम, काजू, चिरौंजी, ये चीज़ें डाल रही हूँ। और इसके बाद मुझे इसमें मखाने भी मिलाने हैं। तो लेकिन पहले मैं थोड़ा सा ना इन्हें मिक्स कर लेती हूँ चाशनी में। और इस टाइम पर ना मैंने गैस को कम किया हुआ है और ये मखाने डाल दिए हैं इसके अंदर और ये डाल दी है अब गोंद पिसी हुई। तो ये सब चीज़ें इसमें डाल दी है। अब मुझे इन सबको अच्छी तरह से मिलाना है और जब ये चीज़ें अच्छी तरह से मिल जाएंगी तब मुझे गैस को ना तेज़ कर थोड़ी देर के लिए इनको और पकाना होगा तेज़ गैस पर, ताकि जो इसमें मैंने एक तार की चाशनी बनाई थी और जो बाकी कसर होगी वो इस टाइम पर पूरी हो जाएगी। तो बस इस टाइम पर अच्छी तरह से चलाते रहना है, रुकना नहीं है। तेज़ आंच करके इसको लगातार चला और ना लगातार चलाते हुए जब मैंने इसको पका लिया तो अब ये देखिए कुछ इस तरह से ना 1-2 मिनट बाद ही इस तरह से गाढ़ा सा हो गया है। तो अब ये ना तैयार है जमाने के लिए। तो अब मैंने दोनों थाली रख ली हैं पास में और मैं दोनों थाली में इनको फैला दूँगी, क्योंकि ये जम जाता है बहुत आसानी से। तो इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी लगेगी। और बड़े पीसीज है ना तो थोड़ी सी जो इनकी शेप आएगी वो एकदम स्क्वायर शेप में नहीं कट पाता, थोड़ा सा शेप देने में दिक्कत होती है। पर कोई बात नहीं, मैं इसी तरह से पसंद करती हूँ, सारे पीसेस मुंह में आते हैं इसलिए। तो ये मैंने एक थाली में फैला दी है और अब एक मैं दूसरी थाली में भी फैला देती हूँ। और ये जमती भी ना बहुत जल्दी है, मतलब पंखे में रख दो और थोड़ी देर बाद ही इसके पीसेस कट हो जाते हैं, बहुत जल्दी जम जाती है ये। तो इसमें भी दूसरी थाली में भी फैला देती हूँ। और देखिए आप लोग कितनी अच्छी लग रही है देखने में, सारे ड्राई फ्रूट्स ना अलग ही दिख रहे हैं। और मेरी तो फेवरेट है ये, मुझे बहुत पसंद है। मुझे घी की लोच पसंद नहीं है, ये मुझे अच्छी लगती है। और भैया के पापा और बच्चे भी खा लेते हैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से खुश होके। तो 2 थालियों में मैंने ना इनको फैला दी है। अब मैं इसको रख दूँगी पंखे के पास ले जाके, ताकि ये ठंडे हो जाएं और फिर इनके पीसेस कट कर दूँगी। तो आप लोग भी बताना आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए।